70 फीट गहराई में स्थापित एक शिवलिंग जिसके दर्शन साल में सिर्फ 3 घंटे हो पाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना एक कुआं जिसके नीचे से जाता है नागलोक का रास्ता। आज भी इस शिवलिंग की परिक्रमा करने नाग रूप धारण करके आते हैं स्वयं। और आज हम चलेंगे वाराणसी के जैतपुर में स्थित करकोटक नागेश्वर तीर्थ की यात्रा पर, जिसे नागलोक का दरवाजा माना जाता है। लगभग 3000 साल पुराने इस तीर्थ से जुड़े अनेक रहस्य हैं। मान्यता है कि ये कुंड काशी विश्वनाथ मंदिर से भी प्राचीन है और इसकी रक्षा आज भी नागदेव स्वयं करते हैं। कथाओं की माने तो शिवजी जब सबसे पहले काशी आए थे तब यहाँ पर नागों के देव के रूप में विराजमान हुए थे। उस समय यहाँ केवल एक सर्प का बिल हुआ करता था, मगर कुछ समय बाद ये कूप यानी कुएं में परिवर्तित हो गया और इसे नागकूप के नाम से जाना जाने लगा। स्कंद पुराण के साथ ही कई और पौराणिक ग्रंथों में भी इस कुंड का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस कुएं में विराजमान नागेश्वर शिवलिंग के नीचे 7 कुएं और भी हैं और उन्हीं से होता हुआ जाता है नागलोक का रास्ता, मगर अब तक कोई भी मनुष्य वहां पहुंच नहीं पाया है। इसी कूप की 70 फीट गहराई में तल पर एक आत्म शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन वर्ष में सिर्फ एक दिन कुछ ही घंटों के लिए किए जा सकते हैं। परंपरा अनुसार नाग पंचमी के 2 या 3 दिन बाद इस कुंड का जल खाली कर शिवलिंग की पूजा अर्चना और श्रृंगार किया जाता है, मगर जैसे ही पानी खाली करने की मोटर बंद होती है, खाली कुएं में जल अपने आप तीव्र गति से फिर से भरने लगता है। इसीलिए श्रद्धालु यहाँ सिर्फ 2 या 3 घंटों के भीतर ही दर्शन कर पाते हैं और फिर यह शिवलिंग वापस से जलमग्न हो जाता है। मान्यता है कि शेषा अवतार नागवंश के महर्षि पतंजलि ने इस नागेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी और आज भी नाग पंचमी के दिन महर्षि पतंजलि और उनके गुरु महर्षि पाणिनि नाग रूप धारण कर यहाँ शिवलिंग की परिक्रमा करने आते हैं। इसीलिए मान्यता भी है कि नाग पंचमी पर यहाँ पूजा अर्चना करने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त काल सर्प दोष और नागदंश समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ आए श्रद्धालु पवित्रता और सकारात्मकता के लिए इस कुंड का जल ले जाकर अपने घरों में छिड़कते हैं। काशी की दिव्य नगरी के बीचों बीच रहस्यों से भरे इस मंदिर के दर्शन करने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और काल सर्प दोष की शांति हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपको भी नागेश्वर शिवलिंग और नागकूप के दर्शन करने यहाँ अवश्य आना चाहिए। ये था हमारा आज का एपिसोड।